वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। मृतक पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए देगी योगी सरकार। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार ऐसे पत्रकार जिनका कोरोना काल के दौरान बीमारी से निधन हो गया, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूचना विभाग ने पत्रकारों का आंकड़ा जुटा लिया था। दरअसल कोरोना काल में कवरेज के दौरान कई पत्रकार संक्रमित हो गए और कई का निधन हो गया। ऐसे में उनके परिजनों के सामने भरण पोषण की मुश्किल आ गई। इसे देखते हुए सरकार ने मृत पत्रकारों के परिजन को 10 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। अनाथ बच्चों को लेकर सीएम योगी का फैसला, बालिग होने तक 4000 रुपए प्रतिमाह देगी यूपी सरकार। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत सरकार ऐसे सभी बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाएगी। ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को प्रतिमाह 4000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की विभीषिका के कारण प्रदेश में कई बच्चों के माता पिता का समय देहांत हो गया। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता अथवा यदि उनमें से एक ही जीवित थे तो उन्हें अथवा अपने विधिक अभिभावक को खो दिया है, और जो अनाथ हो गए हैं उनकी समुचित देखभाल राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। किसानों को 100% उर्वरक उपलब्ध कराएगी यूपी सरकार, अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही होगी बिक्री। शासन ने किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक का 100% वितरण सुनिश्चित कराने का कड़ा निर्देश दिया। इसे लेकर सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए। पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए उर्वरक की बिक्री के बाद सभी किसानों को कैश मेमो या पर्ची उपलब्ध कराने को कहा गया। डीएपी व एनपीके उर्वरकों की बिक्री बोरी पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी का आदेश, शिक्षकों को समय से दिया जाए वेतन, लेट लतीफी पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य जल्दी पूरा किए जाने व समय से वेतन दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सत्यापन में देरी हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में गेहूं खरीद की नई व्यवस्था आज से लागू। अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से क्रय केंद्रों पर हफ्ते में 4 दिन सोमवार से बृहस्पतिवार एक किसान से अधिकतम 50 कुंतल गेहूं ही खरीदा जाएगा। हफ्ते के शेष 2 दिनों में प्रति किसान 50 कुंतल से अधिक गेहूं की खरीद की जा सकेगी। नई व्यवस्था 31 मई से प्रभावी होगी। ये जानकारी खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने दी। केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा, ESLGS योजना का किया विस्तार। अब कम ब्याज दर पर मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हुए आर्थिक घाटे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने रविवार को बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया। ECLGS के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजेस को ऑन साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए दिए गए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 100% गारंटी कवर दिया जाएगा। बता दें कि इस पर 7.5% की ब्याज दर तय की गई है। इसके अलावा सरकार ने ECLGS 1.0 स्कीम की अवधि भी बढ़ाने का फैसला किया। इस स्कीम की वैलिडिटी बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक या फिर जब तक 3 लाख करोड़ का लोन नहीं बांट दिया जाता तब तक करने का फैसला लिया गया है। प्रियंका गांधी के आह्वान पर कल योगी सरकार के खिलाफ डिजिटल धरना देगी कांग्रेस। कोरोना संक्रमण काल में जहां सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है, वहीं अब राजनीतिक दलों के धरने भी डिजिटल हो गए। इसकी शुरुआत अब आज से कांग्रेस करने जा रही है। पिछले 4 दशक से राज्य के मुख्य राजनीति में हाशिए पर जा रही पार्टी ने नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस की यूपी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के चलते हुई मौतों के खिलाफ योगी सरकार के खिलाफ डिजिटल धरने का आह्वान किया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में पदाधिकारी और वार्ड अध्यक्ष जूम के माध्यम से इस धरने में शामिल होंगे। यूपी के शहर में वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगी शराब बियर। इटावा की सफाई में एसडीएम हेम सिंह ने अपनी तहसील क्षेत्र में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनोखा फरमान जारी किया। उन्होंने शराब व बियर ठेका संचालकों से अपील की कि कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को ही शराब बेचें। इसके लिए वो समय समय पर दुकानों की जांच भी करेंगे। इससे पहले फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने फरमान जारी करते हुए निर्देश दिया कि 3 दिन में टीकाकरण का प्रमाण पत्र जमा कराओ, वरना मई की सैलरी नहीं मिलेगी।
एसडीएम ने ठेका संचालकों और सेल्समैन से कहा कि 45 वर्ष आयु से अधिक उम्र के व्यक्ति को शराब बियर तभी दें जब वो कोरोना का टीका वैक्सीनेशन लगवाने का कार्ड दिखाए। एक्शन में सीएम योगी, कोरोना मरीजों से फिक्स रेट से ज्यादा वसूलने वाले प्राइवेट अस्पताल होंगे ब्लैकलिस्ट, कैंसिल होगा लाइसेंस। कोरोना मरीजों से तय रकम से ज्यादा वसूलने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी की तरफ से इस बारे में निर्देश जारी किए गए। टीम 9 के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जो भी अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। साथ ही आरोपी अस्पतालों से रिकवरी कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 23,000 गांवों में सेवा कार्य करेंगे बीजेपी नेता। मोदी सरकार के 7 साल रविवार को पूरे हो गए। इस मौके पर पूरे प्रदेश में 23,300 से अधिक गांव में पार्टी के सांसद, विधायक व पदाधिकारी पहुंचकर सेवा कार्य करेंगे। मोदी सरकार के 7 साल रविवार को पूरे हो गए। इस मौके पर पूरे प्रदेश में 23,300 से अधिक गांव में पार्टी के सांसद, विधायक व पदाधिकारी पहुंचकर सेवा कार्य करेंगे। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील, 20 जिलों को छोड़ अन्य जगह शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। जारी गाइडलाइन में कहा गया कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनीज के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रारूप में किए महत्वपूर्ण बदलाव। परीक्षार्थियों के भविष्य में 12वीं के अंकों के महत्व को देखते हुए स्थितियां अनुकूल होने पर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इंटर की परीक्षा कराई जाएगी। पेपर 3 के बजाय 1.5 घंटे का होगा। हर पेपर में 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से केवल 3 सवालों का जवाब देना होगा। इसकी समय सारणी जल्द जारी कर दी जाएगी। परीक्षा 15 दिनों में कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई। बीजेपी संगठन और सरकार के बड़े नेताओं की मीटिंग आज। अब भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज लखनऊ में होंगे। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद होंगे। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार और यूपी बीजेपी संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है। बीएल संतोष आज यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ मीटिंग करेंगे। ब्लैक फंगस के मरीजों से हर दिन संवाद करेगी सीएम हेल्पलाइन और आईसीसीसी। उत्तर प्रदेश में कोरोना को हर फ्रंट पर मात देने वाली योगी सरकार ने ब्लैक फंगस से मुकाबले के लिए मजबूत तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन और आईसीसीसी के माध्यम से प्रत्येक दिन ब्लैक फंगस मरीजों और उनके परिजनों का हालचाल लिया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा कराया जाए। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम से भी लगातार गंभीर मरीजों से संवाद बनाने को कहा। ब्लैक फंगस बीमारी के खात्मे में जुटे सीएम योगी भी रोगियों से समय समय पर फोन से हालचाल ले रहे हैं। जुलाई से बढ़कर मिलने लगेगी केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी, पेंशनर्स को भी होगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से बढ़कर सैलरी मिलने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 1.5 साल से महंगाई भत्ते पर लगी रोक जून के बाद हटने जा रही है। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों पर इस फैसले का असर हो रहा है। बीते साल कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते कर्मचारियों को पुरानी दर पर देने का फैसला लिया गया था, जो 30 जून 2021 तक के लिए मान्य है। अरविंद शर्मा का डिप्टी सीएम बनना तय, कई मंत्री योगी कैबिनेट से होंगे बाहर। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के बदलाव के साथ साथ कुछ संगठनात्मक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसके लिए पिछले कई महीनों से चर्चा तो चल रही थी, पर अब इसके स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल बैठक के बाद ये माना जाने लगा कि जल्द से जल्द भाजपा के संगठन के साथ साथ सरकार के अंदर बदलाव दिखेगा। ईएसआईसी की पारिवारिक पेंशन योजना, 21,000 तक सैलरी वालों को मिलेगी पेंशन। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी कमाई करने वाले सदस्यों को खो दिया। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ साथ उदार बना दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बुलाने के केंद्र के फैसले की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है।
जहां कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उठाया गया कदम और संघवाद पर अक्षम्य हमला करार दिया, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। बनर्जी ने कहा, क्योंकि आप भाजपा की हार पचा नहीं पा रहे, आपने पहले दिन से हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। किसान के खाते में जमा होंगे 4,000 रुपए, 30 जून से पहले कराएं रजिस्ट्रेशन। अगर किसी किसान को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान निधि की रकम बीते 2 बार में नहीं मिल पाई, तो सरकार ऐसे किसानों को एक और मौका दे रही है। सरकार किसानों के बैंक के खाते में 4,000 रुपए एक साथ जमा कर देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार ने 8वीं किस्त भरी जारी की जा चुकी है और यदि किसी किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने के कारण रकम नहीं मिली, तो ऐसे किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें अप्रैल और जुलाई वाली किस्त भी मिल जाएगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए केंद्र के साथ राज्य भी आगे आए। जाने किस राज्य ने क्या ऐलान किया। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार साथ कई राज्य सरकारों ने मदद का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित राज्यों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणा की। कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों के माता पिता की असमय मौत हो गई। राज्यों ने योजनाओं की घोषणा के साथ कहा कि ऐसे बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इन बच्चों के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तमाम योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। सरकार ने इमरजेंसी लोन की सुविधा का दायरा बढ़ाया। ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए मिलेगा सस्ता कर्ज। वित्त मंत्रालय ने रविवार को 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत अस्पतालों को अब ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने को लेकर रियायती दर पर कर्ज मिलेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा योजना की वैधता 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर या 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी शुदा कर्ज जारी होने तक तय कर दी गई है। खुशखबरी, फिर बढ़ी यूपी पुलिस में कुल 9,534 सीधी भर्ती की लास्ट डेट। पुलिस की नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं को यूपीपीआरपीबी ने एक और मौका दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर सेकंड के पदों पर 9,000 से ज्यादा रिक्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब यूपीपीआरपीबी की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एस्मा से भड़के यूपी के कर्मचारी संघ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रदेश में गर्म होने वाली थी कर्मचारी राजनीतिक, सरकार ने इसलिए लगाया एस्मा। 2022 विधानसभा चुनाव में 15 महीने से भी कम का समय बचा है। अगले कुछ महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। आचार संहिता से पहले प्रदेश के कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हमेशा सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपना आंदोलन तेज कर देते हैं, लेकिन पिछले सरकार ने इससे बचाने के लिए सरकार एस्मा लेकर आई है। अब ये फैसला कर्मचारी संगठन और उनके नेताओं के लिए मुसीबत बन गया। लॉकडाउन खत्म होते ही ज्यादातर संगठन बैठक कर आंदोलन की तारीख घोषित करने वाले थे। ऐसे में इसको बढ़ा दिया गया है। ऑटो, टेम्पो और दूध विक्रेताओं के लिए सीएम योगी का नया आदेश। यूपी सरकार अब गरीब तबके से जुड़े लोगों को अलग से कोविड-19 का टीका लगवाएगी। इसके लिए 15 जून से सभी 75 जिलों में यह अभियान शुरू होगा। इसमें दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा चालक, ठेला, खूमचा, रेहड़ी पटरी व्यवसायी आदि संबंधित वर्ग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों की बैठक में ये निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। उन्होंने नगरीय निकाय अथवा परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर इन सभी लोगों को टीका कवर से आच्छादित करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सामने आए 1,908 नए केस, 41,214 तक पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई, जो 30 अप्रैल की पीक संख्या 3,10,783 की तुलना में 86.75% कम है। उन्होंने बताया कि रविवार को कोरोना के 1,908 पॉजिटिव मामले आए, जो 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों की तुलना में लगभग 5% रह गए हैं। 96.4% हो गई है रिकवरी रेट। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में रिकवरी 96.4% हो गई, जबकि संक्रमण की चपेट में आने से 140 लोगों की मौत हो गई थी। प्रसाद ने कल दैनिक पॉजिटिविटी की दर 0.6% थी। शुरू से अब तक प्रदेश की कुल पॉजिटिविटी 3.4% है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।